हेलो गाइस, आई होप आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेसन में हम लोग पायरोलिसिस ऑफ एस्टर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही सवाल अराइज हो रहा होगा कि आखिर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग कौन से रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। फिर जब आप इसके नेम को बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एस्टर मिलेगा। फिर इसके थ्रू आप थोड़ा बहुत रफ आइडिया प्रिडिक्ट कर सकते हो कि शायद जिस भी रिएक्शन में एस्टर प्रेजेंट हो उसमें जो है हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है सवाल अराइज हो जाएगा, वो क्या? तो देखिए, तो क्या जितने भी एस्टर के रिएक्शन हैं उसमें हम लोग ये पायरोलिसिस ऑफ एस्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे या फिर नहीं? तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो पायरोलिसिस किसका करना है? एस्टर का ही करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी जो है कोई एस्टर चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये एस्टर ले रहा हूँ CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3। ये मैंने एस्टर ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बातों को सुनना है। तो देखिए, जिस भी रिएक्शन में एस्टर प्रेजेंट है वहां पे पायरोलिसिस ऑफ एस्टर तभी लगेगा जब उस एस्टर का सिंपली हम लोग क्या करा रहे हो, हीटिंग करा रहे हो। अगर हम लोग हीटिंग कराने के बजाय दूसरा और कुछ हो रहा हो, उसके साथ और भी दूसरे रिएक्टेंट में कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो उस केस में जो है उस एस्टर का पायरोलिसिस नहीं होता है। बस एक ही केस में होगा, वो कब? जब उसका सिंपली हम लोग हीटिंग कराएंगे। तो ये हमारा एस्टर है, इसका हीटिंग कराएं तो पायरोलिसिस हुआ और फाइनली हमें प्रोडक्ट में जो है एल्किन मिलेगा और इसके साथ साथ जो है एसिड मिलेगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में फिर ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये एस्टर का पायरोलिसिस कराने के बाद एल्कीन और एसिड कैसे मिला? तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे सारे स्टूडेंट्स को जिनको डाउट आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, इसके मैकेनिज्म को, तभी हम लोग इसके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया है, लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन आप लोग देख चुके हैं, वहाँ सिंपली क्या था, जैसे CH3 था, CH2 था O, और फिर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3 था। यहाँ पे इस तरीके से हो गया, हीटिंग हुआ और हीटिंग करने के बाद क्या हमें मिला, एल्कीन मिला प्लस एसिड मिला। तो चलिए अभी हम लोग इसके मैकेनिज्म को यहाँ पे डील करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको करना क्या होता है, जब भी आपको मैकेनिज्म में इस तरीके से पायरोलिसिस कराना हो, तो ये जो आपका जो यहाँ पे हमारे सामने जो एस्टर है ना, इसको बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करना होता है। ये ध्यान रखना, ये वर्ड को नहीं भूलना है कि इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करना होता है। जैसे ये CH3 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CH2 लिखेंगे और एक H ऐसे कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, CH2। ठीक है, ये CH2 हो गया। फिर इसका नेक्स्ट क्या है, O, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे कार्बन से क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप CH3, और फिर C डबल बॉन्ड O। तो इसी को हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट इस तरीके से हो गया और कुछ नहीं, चेंज कुछ नहीं हुआ, बस अरेंजमेंट हम लोग दूसरे तरीके से किया, बाकी सब कुछ जो जहाँ है वैसे ही प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि एक्चुअल में ये पेरिसाइक्लिक टाइप मैकेनिज्म फॉलो करता है। पेरिसाइक्लिक टाइप मैकेनिज्म में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखना है कि कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा और कैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये जो यहाँ का बॉन्ड उठेगा ब्रेक करते हुए और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ का सिंगल बॉन्ड उठेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर गया और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर यहाँ का पाई बॉन्ड उठेगा और ब्रेक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे जाएगा। इस तरीके से हुआ। तो ये हम लोगों ने इसको जो है इस तरीके से इसलिए अरेंजमेंट किया ताकि हम लोग साइक्लिक वे में जो है इसका मैकेनिज्म जो है वो दिखा सके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसमें कुछ भी नया हुआ क्या, कुछ नया नहीं हुआ, बस बॉन्ड टूटा और बॉन्ड बना। अब इसी अकॉर्डिंग जो कर लीजिए, देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, CH2 लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ CH2 हो गया। अब ये बॉन्ड तो अलग हो गया, तो इतना पार्ट तो हमारा अलग हो गया, तो ये CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब फिर इधर देखते हैं, तो यहाँ क्या हो गया
ये यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ये CH3 से अटैच कार्बन है तो कार्बन लिखेंगे। फिर ये कार्बन से अटैच जो है यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, और फिर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ से H+ निकल गया तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया तो क्या हो गया, OH हो गया। तो इस तरीके से जो इसका मैकेनिज्म फॉलो करता है, और यहाँ पे हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट, अब जिस भी स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आ रहा था कैसे एल्कीन और एसिड बना, तो आई होप अब आपको इस स्लाइड देखने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो है पहला ये है कि हमेशा ओबे करता है हॉफमैन एलिमिनेशन को, हमेशा ये प्रेफरेंस किसको देगा, हॉफमैन एलिमिनेशन को। सेटजेप को कभी भी ये प्रेफरेंस नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे दो एग्जांपल लेते हैं एल्किन का, तो इसी के थ्रू हम लोग समझते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन किसको कहते हैं और सेटजेप किसको कहते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है, देखिए ये डबल बॉन्ड से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, तो इधर 3 इधर 3, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे 6 है। तो आप खुद बताइए ये एल्किन ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये, तो आप ऑब्वियस सी बात है कहोगे ये, क्यों, क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है इस एल्किन से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, इसलिए हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन को क्या कहते हैं, लेस स्टेबल एल्किन भी कहते हैं। यहाँ पे इन दोनों में लेस स्टेबल कौन सा एल्किन हुआ, ये हुआ, तो लेस स्टेबल एल्किन जो है वही हॉफमैन एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर प्रोडक्ट में आता है, और ये सेटजेप जो मोस्ट स्टेबल एल्किन जो है ये माइनर प्रोडक्ट में आता है। तो मेजर प्रोडक्ट हो गया, और हमेशा ध्यान में रखना है जब भी साइक्लिक वे में जो है किसी का भी मैकेनिज्म होता है ना, तो वहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन को हमेशा प्रेफरेंस मिलता है सेटजेप से ऊपर। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसके रिगार्डिंग कि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कैसे एस्टर का अरेंजमेंट करना है, बॉन्ड तोड़ना है और जोड़ना है, फिर जोड़ना है तोड़ना है, इतना ही करना है। इसके अलावा क्या हमने कुछ कोई भी बाहर से कोई सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल एटम को ऐड किया, कुछ नहीं किया, बस जो था उसी में जो है अरेंजमेंट करके जो बॉन्ड को तोड़े और जोड़े, इतना ही काम हुआ। तो यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर के रिगार्डिंग। देखिए अब यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम गिवन है, तो जैसा कि देख सकते हैं ये भी एस्टर है और हीटिंग हो रहा है, तो पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका अरेंजमेंट सबसे पहले करना है, तो यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है, तो कौन से हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे, तो यहाँ वाले को हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेटजेप प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें सेटजेप के बजाय क्या बनाना है, यहाँ पे हमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, हॉफमैन वे में एलिमिनेट करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसके CH2 को लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग जो है वो मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ CH2 ले लिए, यहाँ पे क्या हो गया O ले लेते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए CH2 यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने H कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो है H हम लोग ब्रेक कर सकते थे, लेकिन ब्रेक करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड हमें नहीं बनाना है क्योंकि हमें हमेशा हॉफमैन एलिमिनेशन कराना है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग सोचेंगे नहीं। तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, अब आप देखिए कि यहाँ का जो H है वो सिंपली यहाँ ब्रेक करके जाएगा, फिर यहाँ का वो ये बॉन्ड ब्रेक यहाँ करेगा और ये फिर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ तक चला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये CH2 के बाद जो है यहाँ डबल बॉन्ड एक और बॉन्ड आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद बॉन्ड ब्रेक यहाँ से कर गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 लिखते हैं, ठीक है। फिर CH3 के बाद क्या, ये कार्बन है, ये कार्बन का क्या हो गया, ये कार्बन पे जो है यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से H+ निकला और ये नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में अट्रैक्ट करके क्या होगा, OH बना दिया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है डबल बॉन्ड आ गया, तो हमारा क्या बन गया, CH3 C डबल OH, और इस तरीके से ये एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से क्यों नहीं हम लोग H हटाएं, यहाँ से ही एलिमिनेट किए, क्योंकि यहाँ पे हमें हॉफमैन एलिमिनेशन मिल रहा है और यहाँ से H एलिमिनेट करते तो वो मिलता सेटजेफ एलिमिनेशन। और हमेशा साइक्लिक वे में जो है किसको प्रेफरेंस देना है, हॉफमैन को, ना कि सेटजेफ को। अब देखिए ये जो दूसरा प्रॉब्लम है इसमें हमें डाई एस्टर देखने को मिल रहा है। देखिए एक एस्टर ग्रुप यहाँ है और दूसरा यहाँ है, इसका भी हीटिंग करा रहा है, तो यहाँ पे भी पायरोलिसिस ऑफ एस्टर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला जो है एस्टर का पायरोलिसिस कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ का उठेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से CH2 बनेगा एल्किन, और बाकी एसिड वाला प्रोडक्ट जो अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। फिर एक तो एस्टर जो है वो
क्या हो गया, पायरोलिसिस करके एल्कीन बना लिया, फिर दूसरा एस्टर बचा। दूसरा एस्टर भी जो है सेम ही प्रोसेस से होगा, जैसे ये हुआ है ना वैसे ही होगा, और वो भी फिर क्या करेगा, यहाँ पे भी एक एसिड वाला पार्ट निकलेगा, और फिर जैसे यहाँ पे CH2 बना है वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH2 बनेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया कि सबसे पहले एक एस्टर का जो है पायरोलिसिस करेंगे, फिर सेम प्रोसीजर में जो है हम लोग इस एस्टर का ही पायरोलिसिस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये हमारा हो गया।